क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कौन थे और उन्हें इतना क्रोधी लेकिन धर्म रक्षक क्यों कहा जाता है? उनकी कथा साहस, तपस्या और धर्म की रक्षा की एक अद्भुत कहानी है। प्राचीन समय में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम राम। लेकिन क्योंकि वे हमेशा अपने हाथ में फरसा यानी परशु रखते थे, इसलिए उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दिव्य परशु यानी फरसा और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उसी दिन से वे महान योद्धा बन गए। उस समय पृथ्वी पर कई क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए थे। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर ब्राह्मणों और साधुओं को कष्ट देते थे। उन राजाओं में सबसे शक्तिशाली था सहस्त्रार्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जो किसी भी अतिथि के लिए भोजन और संपत्ति उत्पन्न कर सकती थी। सहस्त्रार्जुन उस गाय की शक्ति देखकर लालच में आ गया और उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और अपने परशु से उसका वध कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या से परशुराम अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और धर्म की स्थापना की। समय बीतने के बाद परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना जीवन तपस्या और शिक्षा में लगा दिया। वे महान गुरुओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा शामिल थे। रामायण में भी एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है, जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। किसने भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को तोड़ा? मैंने, परशुराम जी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया। परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि जब अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है। परशुराम एक योद्धा, तपस्या, न्याय और धर्म के प्रतीक भी हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में परशुराम को अमर महापुरुषों में से एक माना जाता है, जो आज भी हिमालय में तपस्या में लीन है और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी ही दिव्य और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।